एक गलत संगत आपके सपने को चुरा सकती है और एक सही संगत आपके सपने को हकीकत बना सकती है। तो एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता है। अब जो राहुल था बचपन से ही बढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ था, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ था गांव के लोग उसे पसंद करते थे। क्योंकि गांव के लोग क्यों पसंद करते थे, अगर कोई भी काम उसे देते तो वो तुरंत से कर देता था। अब राहुल के माता पिता जो थे राहुल पर को काफ़ी गर्व करते थे कि हाँ, हमारा बच्चा कितना अच्छा है, पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान देता है। और राहुल के जो सभी दोस्त थे वो अच्छे अच्छे दोस्त थे। अब कुछ महीने बीतने के बाद राहुल कुछ ऐसे लोगों का सर्कल में चला जाता है जो कि उतना ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं और आलस करते रहते हैं। उनमें से कुछ लोग तो नशा भी करते रहते हैं। अब राहुल जब ऐसे लोगों का सर्कल में चला जाता है तो राहुल के माता पिता राहुल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि, और राहुल को समझाते भी थे कि देखो बेटा, तुम जिस तरह के सर्कल में रहोगे तुम भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाओगे। तो राहुल उन्हें कहता रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को बदलने नहीं दूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, संगत का प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। तो अब होता क्या है, कुछ टाइम और बीत जाता है तो राहुल भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। जैसे संगत में जाता है अब वो भी पढ़ना लिखना कम कर देता है और देर तक सोता रहता है, और वो भी अब उसी तरह का हो जाता है। तो राहुल के माता पिता और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो ऐसा हो गया है। तो करते क्या है, गांव का एक जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, गांव के सभी लोग उनका कहना मानते हैं। तो उनके माता पिता उनके पास चले जाते हैं और अपना सारा कुछ बताते हैं कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को कि मेरा बच्चा पहले ऐसा था और अब इन लोगों का सरकत में आने से मेरा बच्चा ऐसा हो गया है, जो कि पहले पढ़ाई लिखाई करता था और अब है जो पढ़ाई लिखाई भी करना कम कर दिया है और इस तरह का हो गया है। तो बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो एक काम कीजिए, कल सुबह राहुल को आप मेरे घर पे भेज दीजिए। तो जब सुबह होती है तो उनके माता पिता राहुल का जो कहते हैं कि आप उनके यहाँ चले जाइए। तो राहुल क्या करता है, चले जाता है उनके पास, उनके यहाँ। तो जो देखता है कि बोलते हैं कि हाँ बताइए क्या काम है। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो बोलते हैं कि देखो राहुल, ये जो मेरे घर के बाहर जो दरवाज़ा है उस पर एक कोयले का बोरी जो रखा हुआ है उसे दरवाजे से उठाकर लाकर मेरे घर के अंदर रख दो। तो राहुल कहता है कि बस इतनी सी बात। वो कोयले का बोरी को उठाता है और ठीक इसी तरह से घर के अंदर ले जाकर रख देता है। अब जब घर के अंदर ले जाकर रख देता है तो देखता क्या है, उसके जो हाथ होते हैं और कपड़े होते हैं दोनों काले हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि अरे मेरा हाथ और कपड़ा तो काला हो गया है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं कि देखो राहुल, ना ही तो तुमने कोयले को खरीदा है कहीं जाकर और ना ही लेकर आया है, मात्र दरवाजे से उठाकर सिर्फ घर के अंदर रखने मात्र से ही तुम्हारे हाथ और कपड़े दोनों काले हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे संगत का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है, जो कि बाहर से तो दिखाई नहीं देता है पर धीरे धीरे संगत का प्रभाव पड़ता है और तुम जिस संगत में रहते हो वैसा ही बन जाते हो। तो राहुल को अब ये बात समझ में आ गई थी। तो अब वो क्या करता है कि वो अपने जो पुराने वाले जो दोस्त है बढ़िया वाले उसी के संगत में आ जाता है, और जो बुरे लोग का संगत वो छोड़ देता है और अपने अच्छे दोस्त के संगत में आ जाता है। तो इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे संगत का प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। हम जिस तरह के संगत में रहते हैं धीरे धीरे हम भी उसी तरह से हो जाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए इस कहानी को। बाकी फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।